अस्सलाम वालेकुम हफ्ते हज़रात। काकर साहब का लम्स के जो टूर है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि दो अफगान रिफ्यूजीज जो हैं वो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वो कंटेनर में दब गए और उनकी शहादत हो गई या उनकी मौत हो गई। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? तो आगे से काकर साहब जो हैं वो अपनी फ़िलासफ़ीज़ और अपना नॉलेज जो है वो झाड़ना शुरू हो गए, हॉलोकॉस्ट की बातें करना शुरू हो गए। इन अ वे, मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट, बट इनडायरेक्टली ही वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई द मर्डर। उन्होंने हॉलोकॉस्ट का जिक्र करना शुरू कर दिया कि फिर उन्होंने ये कहा कि जी हम जिनेवा कन्वेंशन 1951 के सिग्नेटरी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इतने सालों से 4 या 5 डेकेड्स से हम रिफ्यूजीज को अकोमोडेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा, यहाँ पे हासिल पे ये बात जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस बात है वो ये कि उन्होंने कहा कि आप वीज़ा या ट्रैवल डॉक्यूमेंट या विदाउट एनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अगर आप इंग्लैंड में जाएं तो क्या आप जा सकते हैं, अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाएं तो क्या आप जा सकते हैं, या हाउ अ स्टेट शुड रिस्पॉन्ड टू द एलियंस। सर इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू से कि आपको हॉलोकॉस्ट का शायद थोड़ा बहुत यानी कि लोअर बेसिक टाइप का नॉलेज आपके पास हो। यू डोंट नो व्हाट हैपेंड एक्चुअली इन हॉलोकॉस्ट। एडोल्फ आइकमैन का नाम मैं आपके सामने लेना चाहूँगा। एडोल्फ आइकमैन वाज द मैन जो कि ही वाज वन ऑफ द राइट हैंड्स ऑफ हिटलर, जिसकी कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उसने जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जो ज्यूज़ हैं, उनको उसने यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज से पिक करके तो उसने कंसंट्रेशन एंड एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में उनको ट्रांसपोर्ट करना था। तो ऑशविट्स कैंप जो है वो सबसे ज़्यादा नोटोरियस और मनहूस कैंप गिना जाता है कि जहाँ पे अबाउट 2 मिलियन या 2.5 मिलियन लोग जो है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए और 1.1 मिलियन लोग जो है वो वहाँ पे उनको मार दिया गया था। एनीवे इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन मैं सिर्फ आप के साथ ये मैं शेयर करना चाहता हूँ कि उस बच्चे के क्वेश्चन से मुझे पता चला कि कंटेनर में यानी कि जो माल बरदार कंटेनर है उसमें आप लोग जो हैं वो ह्यूमन बींग्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। एडोल्फ आइकमैन क्या करता था? अब काकर साहब अब देखिएगा कि आप किसकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं, आप किसके पैरोकार हैं। ये फोटो अब आपके सामने एक चल रही होगी जिसमें मैं बैठा हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक जो है कैटल कोच है जिसको मालगाड़ी कहते हैं। ये उस वक्त की मालगाड़ी है। ये ऑशविट्स कैंप, बिरकेनाउ कैंप जो है, ऑशविट्स बिरकेनाउ कैंप है। यहाँ पे इस कैंप में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो लाए गए थे और ये एक्चुअल डब्बा है उस ट्रेन का। ये एक्चुअल डब्बा है कि जिसमें लोगों को लाया जाता है। ये एक डब्बा उन्होंने वहां पे खड़ा किया हुआ है। तो काकर साहब ये कैटल कोच है, मालगाड़ी है, मालगाड़ी का डब्बा है जहां पे लोगों को लाया जाता था। आपने मालगाड़ी को रिप्लेस कर दिया कंटेनर से। सर आपको पता होना चाहिए कि कंटेनर माल के लिए होता है, इंसानों की ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। आप नवाज शरीफ साहब ने जब पाकिस्तान तशरीफ लाना था तो पूरे मुल्क से लग्जरी कोचेस आपने अरेंज की कि लोगों को लाहौर में लाया जाए उनके हजरत साहब के लिए इस्तकबाल के लिए। लेकिन जब आपको अफगान रिफ्यूजीज को जब आपने ट्रांसपोर्ट करना था तो उस वक्त आपको कंटेनर ही मिले। शेम। इसके बाद देखें, आपने जिक्र किया कि आप यूरोपियन कंट्रीज में या इंग्लैंड वगैरह में अगर आप बगैर डॉक्यूमेंट के जाएं तो आपके साथ क्या होगा। सर जी मैं आपको बताता हूँ, आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के इन कंट्रीज में आ सकते हैं। लोग आते हैं यहाँ पे और बिल्कुल आप यानी कि जो लोग कश्तियों में आते हैं यहाँ पे, जो लोग जिसको हम उर्फ आम में डंकी लगा के कहते हैं, कि जो लोग डंकी लगा के आते हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। और सर अच्छे कंट्रीज जो हैं उनको ये देखने के लिए कि आप किस कंट्री से हैं, उनको दे डोंट नीड ओनली डॉक्यूमेंट्स। मैं खुद रिफ्यूजीज को डील करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम को मैं जानता हूँ। क्या करते हैं, दे आस्क यू सम क्वेश्चंस। अच्छा अब एक बंदा कहता है कि जी ठीक है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप किसी एंट्री पॉइंट पे आ गए हैं, तो बॉर्डर एजेंसी या जो जस्टिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो आपसे क्या बात करेंगे। दे ऑफ कोर्स दे नीड टू नो फ्रॉम वेयर यू आर,
تو وہ کیا کریں گے, وہ آپ سے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, اوکے ٹھیک ہے, دین دے آسک یو سم کوسچن, کہتے ہیں اچھا جی تم کہاں سے ہو, ایک بندہ کہتا ہے ہاں جی میں لاہور سے ہوں, وہ کہتے ہیں اچھا لاہور سے ہو تو لاہور میں جو ہے کون سی لینگویجز بولی جاتی ہیں, پھر وہ پوچھیں گے کہ اچھا یہ کہ انارکلی کدھر ہے, داتا دربار کدھر ہے, لاہور میں لمز یونیورسٹی کدھر ہے, لاہور میں آپ وہ پوچھیں گے کہ جی کلمہ چوک کدھر ہے, کہ لاہور میں لکشمی چوک کدھر ہے, وہ دیکھیں گے کہ کیا اس کو لاہور کا پتہ ہے, پھر وہ دیکھیں گے کہ اچھا یہ جس طرح کی لینگویج بول رہا ہے کیا یہ ایکسنٹ لاہور کا ہے, پھر وہ پوچھیں گے اچھا تم یعنی کہ لاہور سے پنڈی کا ڈسٹینس کیا ہے, اور تم نے کون سے اسکول سے ایجوکیشن لی, یا تم اگر جاب کرتے تھے تو کہاں پہ جاب کرتے تھے, یعنی کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے کویسچنس میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ہاں جی واقعی لاہور کا ہے. پھر وہ آپ کا آگے جو آپ کا پروسیجر ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیر آر ریزنیبل گراؤنڈس ٹو ایکسیپٹ دس پرسن بلانگس ٹو لاہور. اور دیکھیں آپ نے خود کہا کہ 40 سال سے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, میرا کویسچن ہے آپ سے کہ جو بندہ 40 سال پاکستان کی سرزمین پہ رہ رہا ہے, آپ نے اس کو پاکستان کی سٹیزنشپ کیوں نہیں دی, چاہے وہ افغانستان سے ہی آیا ہے کہیں سے بھی آیا ہے, آپ نے اس کو پاکستان کی سٹیزنشپ کیوں نہیں دی. ہمارے پاکستانی جب یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں, پوری دنیا میں ایسے ہی سسٹم چل رہا ہے کہ جب آپ ایک خاص ٹائم پیریڈ گزارتے ہیں, ایون یو کے میں دیکھیں, فرانس میں دیکھیں, آپ کو اسکینڈینیویا فرانس کی سالمن فش کا ذکر کرنے کا آپ کو بڑا شوق ہے. اب دیکھیں کاکر صاحب کہ ان کنٹریز میں اگر آپ ایک خاص ٹائم پیریڈ تک آپ ٹائم گزار لیتے ہیں, چاہے آپ ایلیگل ہی ہوں, آپ ایلین ہی ہوں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب یہاں پہ لیگیسی اسکیم آئی, آئرلینڈ میں لیگیسی اسکیم آئی, اور انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ یہاں پہ 5 سال سے ہیں اور وہ انڈاکومنٹڈ ہیں, آپ کی زبان میں وہ ایلین ہیں, تو وہ ہمیں بتائیں, ہم ان کو یہاں کا اسٹیٹس دے دیں گے. میں نے خود دیکھا ہے, میرے دوست ہیں, میرے جاننے والے ہیں, میرے ساتھ کام کرتے ہیں, میرے کولیگز ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بالکل انلیگل تھے, یہاں پہ کوئی ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھا, ان لوگوں کو آئرش گورنمنٹ نے اپنایا ہے, آئرش گورنمنٹ نے ان کو سینے سے لگایا ہے, ان کو اسٹیٹس دیا ہے, آج وہ دے آر دی آئرش نیشنل. اسی طرح کے لوگ ہم نے برٹش نیشنل بھی دیکھے ہیں, فرینچ نیشنل بھی دیکھے ہیں. تو سر یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی آپ نے اسٹوڈنٹ کو اپنے جو ہے نا وہ سیلف ایکلیمڈ اسکالر ٹائپ کا بننے کی آپ نے کوشش کی ہے, اور آپ نے اسٹوڈنٹ کو جو چکمہ دینے کی کوشش کی ہے. تھینک یو فار یور ٹائم.